भिकनगांव विधायक ने नगर में चल रही अतिक्रमण हटाओ मुहिम पर विरोध जताते हुए एसडीएम से चर्चा की और मुहिम पर रोक लगाने की बात कही। खरगोन जिले के भिकनगांव में शासन के निर्देश पर चलाई जा रही अतिक्रमण मुहिम का भिकनगांव विधायक झूमा सोलंकी ने विरोध किया है। इसको लेकर विधायक झूमा सोलंकी ने एसडीएम ओम नारायण सिंह से मुलाकात की और अतिक्रमण मुहिम को तत्काल रोकने की बात कही। उन्होंने कहा कि शासन ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जबकि कार्रवाई आम लोगों की दुकानों और मकानों पर की जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री गरीबों को आवास देकर उनका आशियाना बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री गरीबों के मकान और दुकान तोड़वा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मुहिम को रोका नहीं गया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। ये सूचना अपने को दी थी पहले इन्होंने और बाकायदा नोटिस भी दिया था। नोटिस के अंदर इन्होंने ये बोला था कि आपके पास जो दस्तावेज है वो पेश करें। तो दस्तावेज अपन ने 3 रोज पहले पेश कर दिया था। उसके बाद इनके पास फ़ोटोकॉपी इन्होंने पट्टे में वहाँ लगाई। वो चेक करने के बाद में चेक करने के बाद में उन्होंने मतलब उसके बाद 3 रोज बाद आए। वो 3 रोज बाद के आके मैंने वो अतिक्रमण के लिए ला के और मशीन खड़ी कर दी। मैंने बोला कि भैया मेरे पास इसका बाकायदा पट्टा है, प्रधानमंत्री में मेरे को मिला हुआ है और आप इसको मत तोड़ो। मैंने पट्टा भी बताया कि भाई मेरा 18/20 का पट्टा है और ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको मत तोड़ो। तो बोले नहीं, वो जो अपने नफ्ती में आया है अवैध है तो टूटेगा वो। तो मैंने बोला देने का भाई, टूटने का जो है तो वोटला तोड़ लो आप। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? ये मेरा कम से कम 1 लाख सवा लाख रुपये करीब में। आप क्या मांग करते हैं? आप मांग नगर पालिका और प्रशासन से ये है कि भाई जो मेरा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे। वो मैं गरीब इंसान हूँ, मैं तो मजदूरी वाला, मैं कहाँ से लूँगा? मेरे को तो खुद को पीएम आवास मिला हुआ है। बिल्कुल, ये जो कार्रवाई कल भिकनगांव में हुई है, वास्तव में गरीबों की दुकानें टूटी हैं, गरीबों के मकान टूटे हैं। एक तरफ सरकार के जो वादे हैं और जो जनता में आके कहते हैं कि हम गरीबों के हितों में काम करते हैं, जो कथनी और करनी में फ़र्क क्या है ये कल हमको देखने को मिला है। प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करी। जो बेरोज़गार हैं, जिनकी दुकानों से उनका परिवार चलता है, जो हमारे इतने दिनों से तकलीफ में कोरोना काल में जो नुकसान हुआ था, अब जाके दुकानें शुरू हुई थी और परिवार को व्यवस्थित चलाना शुरू किया था। ऊपर से जो नीति चलाकर ये तोड़ने का जो काम कर रहे हैं वो बेहद चिंतनीय है। मैं तो इसका विरोध करती हूँ विधायक के नाते भी, और उन परिवारों के साथ खड़ी हूँ। आने वाले दिनों में फिर से इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे तो वो उनके साथ रह के आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मकान बनाने की बात करते हैं और शिवराज सिंह तोड़ने की बात करते हैं। बिल्कुल हुआ है दोनों सरकारों में और प्रदेश की सरकार में क्या सामंजस्य नहीं है? क्या बिल्कुल नहीं है। आप प्रधानमंत्री आवास जो केंद्र से स्वीकृत होके आया है, अपनी नगर पालिका से उसका आवंटित किया है, तो निश्चित ही वो केंद्र का ही है। प्रधानमंत्री जी वहाँ से बोलते हैं कि मकान बनाएंगे गरीबों के, और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि सबके मकान तोड़ेंगे। ये वाली बात आ रही है सामने। तो निश्चित ही ये दोहरी नीति है इनकी। कथनी और करनी में जो फर्क दिखता है हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो नज़र आया है, हाथी के दांत की तरह इनकी योजनाएं होती, दिखाने की कुछ और करने की कुछ और होती हैं। यही बात झिरनिया में भी आपसे कह रही हूँ मैं। वहाँ पे झिरनिया कोई हाईवे पे बसा हुआ गाँव नहीं है, हाईवे की पंचायत नहीं है, वो अंदर की पंचायत है। रोड जरूर अवश्य बनेगा, पर बीच सेंटर रोड से 52 फीट इधर 52 फीट इधर 104 फीट, इतनी बात तो झिरनिया में नज़र नहीं आएगा। तो वहाँ भी बिना सूचना दिए सिर्फ अलाउंस करा दिया कि 2 दिन बाद आपके मकान दुकान सब तोड़ दिए जाएंगे। तो वहाँ भी दमनकारी नीति के खिलाफ हमने विज्ञापन भी दिया और वहाँ भी तहसीलदार से बात करी, उनसे कहा कि इस तरह की हरकतें आपकी नहीं चलेगी। ये हमारे गांव के मेहनती लोग हैं, उनके घर हैं, एक ईंट उनके परिवार के लिए बनाई उन्होंने, उसको आप नहीं तोड़ सकते। उसका भी मैं विरोध करके आई हूँ और निश्चित ही कलेक्टर से जाके बात करूँगी। और इसका विरोध हम लोग सारे विधायक, पूरे ज़िले के विधायक विरोध करेंगे कि इस तरह की दमन नीति यहाँ नहीं चलने वाली है।